हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग अम्ल के बारे में देखे थे, एसिड के बारे में देखे थे, जो पार्ट 1 वीडियो था। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे जिसमें क्षार को देखेंगे। क्षार यानी कि भस्म, यानी कि इसी को कहते हैं इंग्लिश में बेस। इसके बारे में जिस तरह से एसिड के बारे में हमारे आर्हेनियस साहब जी कहे थे, उसी तरह से क्षार के बारे में आर्हेनियस साहब कहे हैं। आर्हेनियस साहब कहे हैं कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देता है। यानी कि आर्हेनियस साहब एसिड के बारे में क्या बोले थे? एसिड के बारे में बोले थे कि एसिड वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं। लेकिन क्षार के बारे में आर्हेनियस साहब बोले हैं कि OH- आयन देते हैं जल में घुलने के बाद। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक है ब्रास्टेड लारी। इन्होंने कहा कि क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ब्लास्टेड लारी ने कहा। यही ब्लास्टेड लारी अम्ल के बारे में क्या कहे थे कि वह प्रोटॉन को क्या करेगा? तो त्याग करेगा। प्रोटॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। तीसरा वैज्ञानिक कौन है? तो तीसरा वैज्ञानिक है लुईस साहब। इन्होंने कहा कि क्षार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है। लुईस साहब कहें कि क्षार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है। जैसे कि अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ा था कि आर्हेनियस कहते हैं कि वह जल में घुलने के बाद H+ आयन देंगे। ब्रास्टेड लारी अम्ल के बारे में कहे थे कि वह प्रोटॉन को क्या करेंगे? तो प्रोटॉन को त्याग करेंगे। लुईस साहब अम्ल के बारे में क्या कहे थे कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। उसी तरह से बेस जो है इसका एसिड का क्या होता है? तो उल्टा होता है। आर्हेनियस बेस के बारे में कहे हैं कि वह जल में घुलने के बाद क्या देगा? तो OH- देगा। ब्लास्टेड लारी क्या कहे हैं कि क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को क्या करेगा? तो ग्रहण करेगा। और लुईस साहब कहे हैं कि वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तो त्याग करेगा। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि इसका प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इसका प्रकार पहला हम बांटेंगे किसके आधार पर? तो जलीय विलयन के आधार। पहले किसके आधार पर बांटेंगे? जलीय विलयन के आधार पर। जलीय विलयन के आधार पर पहला क्या हो जाएगा? तो प्रबल क्षार हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? तो ध्रुवल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार का जो pH मान होगा वह कितना होगा? तो प्रबल क्षार का pH मान 10.5 से लेकर के 14 तक रहेगा। दुर्बल क्षार का जो pH मान होगा वह 7 से लेकर के 10.5 तक है। अब ये तो हो गया जलीय विलयन के आधार पर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार के, एक हो जाएगा सांद्र अणु, सांद्र क्षार, और दूसरा हो जाएगा तनु क्षार। दूसरा हो जाएगा तनु क्षार। तो पहला है जलीय विलयन के आधार पर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार।
और दूसरा है सांद्रता के आधार पर सांद्र क्षार और तनु क्षार। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका गुण देखेंगे, यानी कि बेस का गुण देखेंगे, इसका क्षार का हम लोग गुण देखेंगे कि ये क्या क्या होता है। इसके बाद क्षार का गुण, क्षार का गुण, क्षार जो है यह क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि साबुन की जैसा, साबुन के जैसा। ठीक है, क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, इसका जो पीएच मान है, इसका पीएच मान जो है वह 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। क्षार जो है वह लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देता है, तो नीला। उसके बाद अगर क्षार जो होता है वह विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है। क्षार जो मिट्टी में जो क्षार होता है, उस क्षार को मिट्टी में क्षारीयता को घटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2, यही जिप्सम है। अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करिएगा तो प्राप्त होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका गुण देखते हैं कि अगर अम्ल में क्षार को मिलाएंगे तो क्या क्या, अगर अम्ल में क्षार को मिलाएंगे तो अम्लीयता जो है क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, अम्लीयता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, अगर अम्ल में क्षार को मिलाएंगे तो अम्लीयता घट जाएगा, और क्षारीयता क्या होगा, तो क्षारीयता क्या हो जाएगा, तो क्षारीयता बढ़ जाएगा, क्षारीयता बढ़ जाएगा। उसके बाद तीसरा इसमें क्या होगा, अगर हम लोग अम्ल में क्षार को मिलाएंगे तो तीसरा क्या होगा, पीएच मान इसका बढ़ जाएगा, पीएच मान बढ़ जाएगा, पीएच मान बढ़ जाता है। यानी कि क्षार का गुण जो है यह स्वाद में कड़वा होगा, साबुन के जैसा, और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होगा। और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, और क्षार विद्युत का सुचालक होता है। मिट्टी में जो क्षारीयता होता है अगर उसको घटाना है तो घटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। और अगर हम लोग अम्ल में क्षार को मिलाएंगे तब अम्लीयता घट जाएगी और क्षारीयता बढ़ जाएगी, और साथ साथ पीएच मान भी बढ़ जाएगा। और यह जो क्षार है यह क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देगा, तो पीला कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। और यह क्षार जो है जो फिनोल्फथालीन को कैसा कर देगा, तो गुलाबी कर देता है।
गुलाबी कर देता है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण जो है बात है कि अगर जो जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अम्ल को बताए थे कि प्रबल अम्ल के बारे में, दुर्बल अम्ल के बारे में, एक होता है उदासीन और एक होता है दुर्बल क्षार और एक होता है दुर्बल प्रबल क्षार। इसका पीएच मान प्रबल अम्ल है। अम्ल को हम लोग जिस दिन पढ़ रहे थे तो अम्ल के बारे में बताया गया था कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 7 तक होता है। जब 0 से 7 तक होता है तो इसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कितना से कितना होगा, तो प्रबल अम्ल जो है वह 0 से लेकर के 3.5 तक होगा प्रबल, और जब दुर्बल अम्ल है तो यह कितना से कितना होगा, 3.5 से लेकर के 7 तक होता है दुर्बल। और उदासीन तो 7 होता है, ये तो उदासीन है। उसी तरह से क्षार, आज हम लोग जो क्षार पढ़े हैं तो क्षार के बारे में पीएच मान बताया गया कि यह कितना होता है, 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से ज्यादा होगा। तो दुर्बल अम्ल कितना होगा, तो दुर्बल अम्ल 7 से लेकर के 10.5 तक होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कितना से कितना होगा, 10.5 से लेकर के इससे अधिक कहिए या लगभग 14 से अधिक कहिए। तो आज हम लोग क्षार देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में लवण देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। जय हिंद।